परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। कितने लोग प्रभु की खास उपस्थिति यहाँ पर महसूस करते हैं? किसी ने परमेश्वर को देखा है? किसी ने परमेश्वर को देखा है? क्या देख सकता है? नहीं। फिर भी हम समझ रहे, हमें समझ है, देखने से परे है, उसकी खास उपस्थिति यहाँ पर है। तो हम इज्जत, जलाल, तारीफ सब किसको देना है? आमीन। जब प्रभु की वचन हमारी कान में आ जाएगा, वो किसके लिए है? हमारे लिए है, हमारे घर के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारा पीढ़ियों के लिए है, हमारे कलीसिया के लिए है, हमारे राज्य के लिए है। आमीन। और इस उपवास और प्रार्थना की पहले दिन की सभा के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारी ऑनलाइन दर्शकों को भी प्रभु यीशु की पवित्र नाम से हमारी शुक्रगुजार आपको भेजना चाहता है। और पास्टर सैमसन विल्सन को भी मैं बहुत धन्यवाद देता है। इतनी युवक अनुभव में प्रभु उनको अलग किया है, हमारे लिए अलग किया है। प्रभु की अभिषेक की बहाव से प्रभु उनको खड़ा किया है। जब तक उनकी ऊपर निभाया हुआ उत्तरदायित्व पूरा कर सके, तब तक प्रभु उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनकी परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, सेवा को सुरक्षित रखने के लिए हम और आप प्रार्थना करना जरूरी है। आमीन। और उनके साथ प्रभु ने दिया हुआ सारे क्रू के लिए और वर्शिप टीम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं ये सजावट सब देखकर, ये एसी वगैरह फिटिंग किया है। पर सचमुच प्रभु की नजर से देखा जाए, सचमुच सजावट आप में से प्रत्येक जन है। सो ये परमेश्वर की दास को किस रूप से प्रभु सजावट किया है? आपको देकर सजावट किया है। प्रेरित पौलुस ऐसे कहता है, मेरा मुकुट क्या है? मेरा मुकुट आप लोग हैं। आमीन। तो आपका उत्तरदायित्व उसके ऊपर प्रभु निभाया है। तो पूर्ण दिल से जब तक श्वास रहे तब तक ईमानदार रहे। तो आपकी दुआ उसकी जरूरत है। तो क्वायर टीम खूबसूरत रूप से प्रभु की गाना आमीन गाया। मैं हर एक क्वायर को कहता है, हम परफॉर्मर्स नहीं है, वर्शिपर्स है। बहुत कुछ हमारी परफॉर्मेंस वीडियो अपनी टीवी चैनल में हम देखते हैं, पर हम आराधक की झुंड है। लास्ट वही गाना गाया था, आत्मा और सच्चाई से। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ सफर करने को हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च नवी मुंबई का प्रेस्बिटर, पहले जो प्रेस्बिटर था, सुपरिटेंडेंट था पास्टर योहन्नान, उसकी
बेटी का हस्बैंड नीबू ब्रदर भी मेरे साथ और हमारे साथ संगति के लिए प्रभु ने भेजा है। मैं विश्वास रखता हूं उसकी संगति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आमीन। उसकी संगति में आनंद है। हालेलुया। उसकी संगति में परिपूर्णता है। आमीन। आज रात पवित्र आत्मा ऐसी एक वचन वर्ड दे रही है, आज रात कुछ विपत्तियां दूर हो जाएंगे। हालेलुया। तो आपकी उपवास और प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाना जाएगा। हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला सिर्फ नहीं है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला भी है। एक गाना है ऐसी कहता है, प्रार्थना की उत्तर देने वाला मैं तेरे सन्मुख में आता हूं। स्वर्गीय अनुग्रह की भंडार की द्वार अब खोल और आशीष से हमको तू भर। हम मंच पर आने से पहले पास्टर सैमसन के साथ हम उस कोठरी में रहकर थोड़ी समय वार्तालाप कर रहा था। तब आपस में हम ऐसे कहा, शायद यीशु मसीह में विश्वास करके शुरू किया आपकी अभी की हाल थोड़ा बुरा रहेगा, कुछ लोगों का अच्छा भी रहता है, पर आने वाले समय में आपका हाल वैसा न रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं ऐसी कहा था प्रेरित लोगों को, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम सनाथ रहेगा। सब लोग अपने छाती पे हाथ रख रहे ऐसी कहे, मैं अनाथ नहीं है, मैं सनाथ हूं। यीशु की नाम से मैं सनाथ हूं। आमीन। और यीशु हमें ऐसी कहा था, मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ। अब कोई भी एक मनुष्य के पास एक साड़ी एक बार मांग सकते हैं, दूसरी बार मांगने से उनको चेहरा में पता चलेगा मैं इतना पसंद नहीं है, अब बार बार क्यों मुझसे मांग रही है। हमारे गांव में मेरी बचपन की समय मैंने देखा था, लोग अपने घर में शायद दही बनने के लिए वो दूध सब कुछ गर्म करने के बाद ना दूध में मिलावट करने के लिए दही जो ना रहेगा तो सामने वाले घर से जल्दी लाने के लिए भेजता है, बराबर ना, थोड़ा सा लेके आ जाओ उसको मिलाने के लिए। और अगर हमारे घर में भाजी तो कम होता था, बाजू वाले घर में थोड़ा भाजी लेके आओ वहां से। एक बार हमें 2 बार पूछा जाएगा तो शायद हमें कुछ नहीं कहा, पर अपने घर से कहा, अरे बार बार आते रहते हैं, नखरा करते बहुत। एक इंसान की सामने हाथ फैल जाए तो उनका मुंह देखना पड़ता है, पर प्रभु हमें प्रोत्साहन किया, मांगो, मांगते रहो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु के मुंह कभी खाला ना होगा। ध्यान से सुना आप लोग, आप मांगने से प्रभु का मुंह काला नहीं होगा। आप नहीं मांगोगे तो उनका, आमीन। तो आप और मैं ये बाइबल की कलाम पढ़ने के लायक नहीं था, क्योंकि हम में से कुछ भी और हम में से कोई भी यहूदी नहीं था। यहूदियों को दिया था,
ये धार्मिक व्यवस्था 10 आज्ञाएं, और 10 आज्ञा की कारण उधर मंदिर, याजक और व्यवस्था सब कुछ की स्थापना हुई है। आमेन। और बाइबल की 1/3 ज्यादा करें अपनी 37 किताब, 37 किताब उस विषय की नींव में सेवा किए हुए लोगों के बारे में लिखा है। आमेन। हम भारतीय लोग हैं, भारत का लोग हैं। आमेन। हमको यीशु मसीह से क्या लेना देना है? करेक्ट ना? लोग हमें सवाल करते हैं। आमेन। हमें बहुत कुछ है। हालेलुया। तो आज हम वचन से देखेंगे उपवास और प्रार्थना की पहले दिन की रात में प्रभु हमारे लिए क्या रखा है। आमेन। निकालेंगे एफिसियों की पत्री आज 3 अध्याय की 6वें वचन में। उसकी 3 अध्याय की 6वें वचन में ऐसा लिखा है, एफिसियों की पत्री 3 अध्याय की 6वें वचन लिखा है। हाँ, आमेन। मिलकर बोलो, मैं प्रतिज्ञा का भागी है। पार्टेकर ऑफ द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। यीशु मसीह की द्वारा पिता परमेश्वर की वायदा की भागी है। आमेन। उसमें से एक वायदा मैंने आपको कहा, आप तालियां बजाकर स्वीकार किया था। कौन सा वायदा है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा एक प्रेयर पार्टनर है, हमारी फैमिली फ्रेंड है, वो डेंगू फीवर की वजह से अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है, जिसको हम मिलने गया था, कल भी गया आज भी गया। जब हम मिलने गया उन्होंने हमें थैंक यू कहा, क्योंकि उनकी कमजोरी की समय कोई हमें मिलने आए तो हमें बहुत तसल्ली होते हैं। आमेन। आपकी बहुत ही कमजोरी की समय आपको बहाने के लिए आते हैं शैतान, पर आपको खड़ा करने के लिए आते हैं प्रभु। इब्रानियों की पहले अध्याय के 3 वचन में ऐसी कहा थे, अपनी सामर्थी वचन से आपको खड़ा करने के लिए प्रभु आता है। कब आता है? आपकी कमजोरी की समय आता है, आपकी दुर्बलता की समय आता है। आमेन। हालेलुया। आज रात इस प्रतिज्ञा की वारिस होने के लिए बुलाए हुए पवित्र लोगों को मैं उनकी वायदा के सामने आपको ले जाना चाहता है। लोग हमें देखकर कभी ऐसी ही पुकार सकते और बुला सकते हैं कि तू मूर्ख, तू गधा। सुना है ना, लोग कहते हैं गुस्सा होते समय हम क्या कहते हैं, अरे कितनी खूबसूरत, ऐसे नहीं कहता है। और भी है, तेरी तो अरे बहुत कुछ। हम अभी बॉम्बे की ट्रेन में सफर किया जाएगा तो आपको सुनाई पड़ते हैं क्या क्या बोलते हैं, बराबर ना? पर आपको और मुझको देखकर प्रभु ऐसी कहा, घोषणा किया, तू ज्योति है। तू सिर्फ ज्योति नहीं है, तू जगत का ज्योति है। तू जगत का ज्योति है तो इसलिए तेरा घर का भी ज्योति है। तो तेरे जरिए अंधेरा दूर हो जाएंगे। आमीन। पास्टर ऐसे कहा था, हम लोग इधर की सड़क
ठीक करने के लिए प्रार्थना किया था। कुछ पास्टर्स लोग, फिनी स्टीफन मेरा फ्रेंड है, इधर आ गया, उनके साथ सड़क में घुसकर प्रार्थना किए हैं। तो इधर अभी काम चालू हुए हैं। आप ज्योति है, आपके द्वारा अंधेरा दूर हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सुबह से लेकर शाम तक हम शैतान के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जिधर गया था शैतान उनके पीछे आ गया था। प्रभु हमें समय से पहले कहां नहीं भेजो, नरक नहीं भेजो। हालेलुया। आपको नहीं पता आपका कीमती कितना है। आमीन। आपको देखकर प्रभु ऐसी कहा था कि तुम शहर पर बनाया हुआ आमीन, पहाड़ पर बनाया शहर है। हालेलुया। शहर में सुविधाएं बहुत है, गांव में उतना सुविधाएं नहीं है। करेक्ट है? हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, लाइट है, 24 आवर्स पानी है, और सब प्रकार की सुविधा आसानी से शहर में मिलते हैं। आपको देखकर प्रभु कहा मैं शहर हूं। हालेलुया, आमीन, 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 धन्यवाद, आमीन, आमीन। कोई भी व्यक्ति मेरे पास भेजा जाए, प्रभु की वजह से भेजा जाए, उनको महसूस होना है प्रभु का प्रेम। तो इसलिए प्रभु का संगति में विरोध करने वाले लोग भी आकर मनफिरा होकर इसलिए जाता है, उसकी अनदेखी उपस्थिति उनको छूते हैं, वो ज्योति उनको छूता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सामने वालों को देखकर कहो आप एक शहर है, आप एक शहर हैं, सारे सुविधाएं आप में हैं, सारी सुविधाएं आप में हैं, बस आप मुंह खोलने का है। बस आपको मुंह खोलना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। अब्राहम को क्या कहा था? तू आशीष का मूल रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी अब्राहम का संतान है इस्राएल, बराबर ना? इस्राएल की जरिए क्या क्या विज्ञान की सुविधाएं संसार को बांट दिया हुआ है। तो अभी मीडिया में आप देख रहे हैं, बराबर? यस। जो मीडिया हम यूज कर रहे हैं वो भी ऐसे सब प्रकार की लोग इस्तेमाल करते हैं, बराबर ना? उनको लोग घृणा करते हैं, वो अलग बात है। पर अब्राहम को कहा था तेरे जरिए, तेरे संतान के जरिए उद्धार पाएगा ही पाएगा। हालेलुया, आपके द्वारा लोग उद्धार पाएगा, आमीन, आमीन, आपके द्वारा लोग आशीष पाएगा। आमीन। तू शहर है, शहर। जीसस, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको देखकर प्रभु ऐसी कहा था तू नमक है। आमीन, 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 आमीन। आमीन। खूबसूरत खाना मेज में भरे है, नमक नहीं है तो क्या नहीं है? तो तेरे द्वारा तेरा घर में स्वाद बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कितनी घर में है जुबान की छोटी सी बात से ना, जैसे अपने लाइटर से हम चूल्हा जलाते हैं, ऐसी आग पकड़कर कहां से कहां जाते हैं, पर एक मीठा बात से पूरा ठीक भी हो सकता है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। जिसकी जीवन में प्रभु है उसकी मुंह से मीठी बात भी निकलती है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याद रखो प्रभु किसको देखकर ये बात कहा था? बोलो मुझको देखकर कहा था। मुझको देखकर कहा था। आमीन। आमीन। प्रभु मुझे गधा नहीं बुलाया था। सबसे प्रभु यही दुख होकर डांटा है अपनी प्रेरितों को। प्रभु कब प्रभु बच्चों को डांटा था? बोलो दशवांश नहीं दिया तभी डांटा, हाँ ना? करेक्ट। प्रेरित लोग दशवांश नहीं दिया तभी है प्रभु चेलों को डांटा है। कब डांटा? डांट कब मिलती है? उन लोग अविश्वासी हो गया तब डांट मिल गया। कितनी बार मेरे चमत्कार को देखा था तुम, अभी मेरे साथ साथ चल रहे, तू क्यों मुझ पर शक कर रही है?
कब तक मैं तुमको सहन करूं? हालेलुया। उनकी उपवास और प्रार्थना के बारे में पूछताछ करने के लिए लोग कहते, अरे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के चेले लोग उपवास बार बार कर रही है, आप लोग क्यों नहीं कर रही है? आपको पता है इस्राएल लोग कितनी बार उपवास करते थे? निकाल के देखिए जकरिया की किताब में 8वें अध्याय का 19 पद में ऐसे लिखा है, 4 बार 1 2 3 4 महीने में उपवास करता था। पहला है जुलाई, दूसरे में अगस्त, तीसरा में अक्टूबर, चौथा जनवरी। क्योंकि यहूदियों का महीना जनवरी में नहीं शुरू होता है, कब शुरू होता है? अप्रैल। हमारी महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा से नया साल होते हैं, बराबर, पर यहूदियों का नया साल अप्रैल में होते हैं। और पढ़िए वचन क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ। चौथे, पांचवें, चौथे सातवें, मतलब कौन सी साल उनका? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। चौथे मतलब जुलाई, और पांचवें महीने मतलब अगस्त, और सातवें मतलब अक्टूबर, और 10वें महीने में 10वें महीने में जो मतलब उपवास के दिन होते हैं। जनवरी। साल में 4 महीने में उपवास पकड़ते थे। हालेलुया। आमेन। आमेन। पर प्रभु का इच्छा भी वहां पर लिखा है। कौन लिख रहे हैं? जकरिया भविष्यद्वक्ता। किसको बता रही है? इस्राएल की सभा को कह रहा हूं। क्या इच्छा है? उधर पढ़िए। वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो, इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। आमेन। आमेन। प्रभु का इच्छा क्या था? मेल मिलाप और सच्चाई से। सच्चाई। सब मिलकर बोलो, सच्चाई और मेल मिलाप। सच्चाई और मेल मिलाप। आमेन। आमेन। किस चीज को प्रभु पसंद करते हैं? सच्चाई और मेल मिलाप। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जकरिया में जकरिया को अगुवाई किया पवित्र आत्मा। जब यीशु और प्रेरितों के समय अपने स्वभाव को बदल दिया? बिल्कुल नहीं। आमेन। आपको और मुझको देखकर प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पत्रोस के जरिए ऐसी बुलाया, तुम राज पदाधिकारी और याजकों का समाज है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आपको देखकर क्या कहा था? पहला क्या कहा? ना, पहला सब भूल गया है। ज्योति कहा। मिलकर बोलो, ज्योति। दूसरा क्या कहा? और क्या कहा? तीसरा शहर का सारे सुविधाएं, और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज। 2 उत्तरदायित्व है। पहला है राजा का, दूसरा याजक का। आमेन। राजा का उत्तरदायित्व क्या है? यीशु मसीह राजा की रूप में कहला जाता था। आमेन। यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर क्या लिखा है? INRI, जीसस नाजरी रेक्स इदुजरन। यीशु यहूदियों की राजा। तब पिलातुस कहा ऐसा, पिलातुस ने कुछ यहूदियों कहा था ऐसे मत लिखो, उन्होंने कहा मैं राजा हूं ऐसा लिखो। पिलातुस कहा था जो मैं लिखा वो लिख चुका है। हालेलुया। आमेन। और न्यायालय में यीशु को खड़ा करके सवाल किया, क्या तू राजा है? क्यों सवाल ऐसा किया है? कोई भी एक लड़की को सामने बुलाकर हम नहीं पूछते तू लड़की है या लड़का है, नहीं कहता है ना। यीशु को सामने लाकर ऐसे सवाल किया, क्या तू राजा है? कारण यही है कि राजा का मुकुट यीशु के सर पे नहीं था, राजा की वस्त्र नहीं था, घोड़ा नहीं था, राजा की प्रजा नहीं था, कुछ भी नहीं था। राज मंदिर भी था, राजमहल भी था, फिर भी
बिना एक भी व्यक्ति की खून बहने से एक व्यक्ति की खून बहने के बिना प्रभु अपनी राज्य को स्थापित किया है। हालेलुया, आमेन। जितनी सारे राजाओं की शासन आप बाइबल में देखा जाएगा, बहुत सारे राजा खून बहा अपनी राज्य को बढ़ाने के लिए, पर प्रभु यीशु किसी का खून नहीं बहा। यस, आमेन, हालेलुया। और यीशु से फिर कहा, सवाल किया है, क्या तू सचमुच राजा है? यूहन्ना में प्रभु यीशु 18 अध्याय में ऐसे कहा, हां मैं राजा हूं, मैं सत्य की गवाह होने के लिए जन्म हुआ है। आमेन। जो सत्य को प्रीति रखता है मेरी बातें सुनते हैं। आमेन। सकरिया क्या कहा था? सच्चाई और मेल मिलाप। तो क्या यीशु सच में राजा था? क्या यीशु सच में मेल किया था सबके साथ? यीशु पिता के साथ हमें मेल करवाया, आपस में भी मेल किया था। हालेलुया, तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ये उपवास प्रार्थना में झूठ का काम प्रभु नष्ट करेगा, क्योंकि आप शहर है, शहर। आप नमक है, नमक। हालेलुया। उनका खरापन निकल जाएगा तो कुछ स्वाद नहीं लगेगा, तो इसलिए झूठ की काम आपको इस उपवास में नष्ट करेगा। आमेन, आमेन। किस प्रकार से? अपनी वचन से प्रभु नष्ट करेगा, क्योंकि आपको आशीष की मूल की रूप में प्रभु नियुक्त किया है। हालेलुया। आपको अंधेरा की सहभागी होने के लिए नहीं, आशीष की वारिस होने के लिए हमें नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, हम प्रार्थना में ऐसी दोहराते, प्रभु मेरे आंख को आंसू से, पैर को ठोकने से, मरने से आप मुझे बचा के रखा। प्रार्थना करते हैं ना। अगला सवाल है, क्यों बचा के रखा प्रभु? क्यों रखा है? क्यों जिंदा हुआ है? इसलिए जिंदा हुआ है। इफिसियों की पत्री में 2 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, मेरे जरिए, सिर्फ मेरे और मेरे जरिए पूरा करने के लिए कुछ और भला काम बाकी है। हालेलुया। मेरे द्वारा उद्धार होने के लिए कुछ परिवार को रखा है। मैन, मैन। मेरे जरिए चमत्कार देखने के लिए कुछ परिवार को रखा है। आमेन। मेरे द्वारा खड़ा करने के लिए कुछ परिवार को रखा है। हालेलुया। मैं एक आशीष की मूल रहेगा। अब्राहम को कहा है, अब्राहम के ऊपर कौन सी आत्मा काम किए है, उसी आत्मा प्राप्त किया लोग भी आशीष का मूल रहेंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैन, मैन। आमेन, मैन, मैन। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। मैन, मैन। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यूं ही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा, ऐ खुदा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। बस। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। उसमें एक चरण ऐसा है, जब रूह तेरा है मुझ में है तो आजाद हूं पाक रूह, ऐसी बर्तन बनो जिसमें तू है बहा, झूठ मिट जाए कर दे खरा। आमेन, आमेन। हालेलुया। मुझे ऐसी एक बर्तन बनो जिसमें झूठ मिट जाए, करते वो खरा। हालेलुया। जब गाना हम गाते हैं उसका सुर को हम ध्यान देते हैं, मैं मंदिर हूं तेरा,
हम इस वचन को गाना की रूप में घोषणा करते हैं। आमेन। किसको घोषणा करते हैं? आमेन। संसार की सरदार को घोषित करके कहता है कि इस देश में बहुत लोग था, पर उनमें से मुझको प्रभु अलग किया और नियुक्त किया। आज मैं उनका मंदिर हूं। आमेन। हालेलुया। आमेन। आमेन। कितने जन को खियाब से कह सकता है, अरे मेरे अंदर ना बिल्कुल झूठ ही नहीं है? कोई कह सकता है? हम दूसरे व्यक्ति के जरिए झूठ के काम देखने से हम उंगली उठाकर कहते हैं तेरे समान कोई नहीं है। आसान है हो कहने को, पर जब हमें प्रभु ऐसी हाल में ले आते तभी हमको प्रभु समझ देता है मैं और उनमें कुछ फर्क नहीं है। प्रभु की दया से मेरी पवित्रताई होती है, उनको भी पवित्रताई होती है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। उपवास की पहला दिन में प्रभु इस वचन से हमें धो देना चाहता है, क्योंकि कुछ आपके लिए और अपने परिवार के लिए और कलीसिया के लिए प्रभु सजावट करके रखा है। आमेन। क्या आप कोई अपने घर में मेहमान आए तो आपकी साधारण ग्लास में पानी पिलाने को देगा और विशेष बर्तन में पानी पिलाएगा? सबसे बेहतर बर्तन से आप बराबर है कि नहीं? आपकी बर्तन बेहतर बर्तन में प्रभु भरना चाहता है। आमेन। हालेलुया। मैन 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 मैन। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। याद रखिए, कोई संसार की व्यक्ति आपको देखकर ऐसी नहीं कहा तू ज्योति है, कोई आपको देखकर ऐसी नहीं कहा तू मेरा मंदिर है, कोई ऐसे आपको देखकर नहीं कहा तू अनाथ है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कोई आपको देखकर ऐसी नहीं कहा तू शहर है। सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु कहा। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आमेन। आमेन। आप मुझे बताओ, एक इंजीनियर और डॉक्टर बनते समय कब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? कंप्लीट होने के बाद। कंप्लीट होने के बाद, करेक्ट ना? यस। पर शादी करने के समय कब सर्टिफिकेट मिलेगा? कंप्लीट होने के बाद। शादी पास्टर करवाते हैं शादी, बराबर ना? शादी की कौन सी दिन हम सर्टिफिकेट देगा? मंच में पति पत्नी को सामने बुलाकर सर्टिफिकेट हैंड ओवर करेगा और कहेगा आज से हम इधर घोषणा करते तो पति और पत्नी हो। उसका मतलब क्या है? वो सर्टिफिकेट पहले से मिल गया, बराबर ना? प्रभु का बुलाहट भी ऐसा है। आमेन। हालेलुया। प्रभु हमें चेला होने के लिए बपतिस्मा के जरिए हमें अलग करते हैं, सर्टिफिकेट पहले देता है, आमेन। विश्वास से देता है कि ईमानदार रूप से अपने उत्तरदायित्व को निभाएगा। हालेलुया। आमेन। आमेन। धन्यवाद। हमारे ऊपर इतना भरोसा रखने वाला हमारा आमेन, पिता को आमेन। कितने भी धन्यवाद दिया जाए वो ज्यादा नहीं है। जीसस। हालेलुया। शबर्थनी आमदल खमन बर्थरा दिगल खमन बराबर थुली जगल खमन बराबर थुली। आमेन। 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 अरे आप किसी काम वाली औरत को घर में बुलाया जाएगा तो 2 दिन के लिए बुलाओ, देखेंगे उनका काम कैसा है, बाद में हम निर्णय करेंगे उनको रखना है कि नहीं। 500 रुपया 1000 रुपया पगार देने वाले एक जो नौकरानी के ऊपर आप ऐसे करते हैं तो ये बहुत बड़ा सा उत्तरदायित्व निभाने वाला प्रभु कितनी सामर्थी है, कितनी नम्र है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। आमेन। आपको पढ़ाई करके इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है, कोई यूनिवर्सिटी आपको पापा नहीं बनेंगे। कोई यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट दे तो आज से पापा बन गया है, ऐसा
स्वर्ग की परमेश्वर नियुक्त किया है आपका वो पद। हालेलुया, आमीन। आमीन। तो देखिए, प्रभु आपको राज पदाधारी और याजकों की समाज के रूप में इसलिए बुलाया है कि उनकी दया की जरिए, विश्वस्तता की जरिए बुलाया, तो विश्वास रखे कि आप ईमानदार रहेंगे। आमीन, आमीन। तो इसलिए गाना में कहता है, झूठ मिट जाए, झूठ मिट जाए। आप गाना वो अपने थोड़ा घर में जाके देखना है। हालेलुया, आमीन। आमीन। और मैं मंदिर हूं तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, घर हूं तेरा। घर। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं जिंदा घर है, मैं जिंदा घर हूँ, मुर्दा घर नहीं। मुर्दा घर नहीं। क्या है जिंदा घर का मतलब? आप इस मीटिंग छूट जाएगा तो अपनी घर जाएगा, बराबर। कितनी बड़े बंगला एक कल्याण की इलाका में जिधर भी हो उसमें नहीं जाएगा। आपका चोपड़ी है तो भी आप झोपड़ी में जाएगा, बराबर। क्यों? वो अपना घर है। हालेलुया। अपना कोई हमारे लिए कतार करते हैं, इसलिए हम अपने घर में जाते हैं, बराबर ना। तो परमेश्वर हमें अपना घर बुलाया, वो इधर निवास करते हैं। आमीन, आमीन। एक घर में सदस्य रहेगा तो जिंदा घर रहेगा। एक घर में सारे दुष्ट आत्मा की, संसार की आत्मा, लालसा की आत्मा और निर्गुण की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदे काम की आत्मा, झूठ की आत्मा की निवास स्थान था। पर यीशु के नाम से उनको निकाल कर प्रभु उनको, आमीन, अपनी आत्मा से सजाया है। हालेलुया। धन्यवाद। खादोला खादुला बासरा बासनो शोदो खोदो माना मसना बासना खादारा बाबा बाबा शनाना खालोना बाबा मसना खदान मसरा दराबरा शोलो लो खोरो बसनो बाबा 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 नमस्रा दरा शेरे रे 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 खालो बाबा बाबा खारा बाबा बासना दरा बाबा कोई भी व्यक्ति आपका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। आपका जिंदगी का परिवर्तन पवित्र आत्मा कर सकता है। आमीन। सच्चाई से धोकर, मेल मिलाप लाकर प्रभुओं का आगमन करते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो जब इस वचन आप सुनते समय झूठ की कुछ काम पवित्र आत्मा आपको आपकी विवेक में, मन में, विचार में, कल्पना में प्रकट किया जाए तो पवित्र आत्मा उधर काम करना चाहता है। आपको पता है पानी कहाँ बहेगा? पता है? ऊंची स्थान में बहेगा, नीचे स्थान। वो स्थान आपके अंदर विचार और कल्पना जो ऊंचा रहता है, आप ये पवित्र आत्मा की वचन आकर उनको तोड़कर अपने घर में बहना चाहता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको गिराने वाला नहीं, खड़ा करने वाला। आमीन, हालेलुया। दाऊद राजा होकर ऐसी प्रार्थना किया, प्रभु मुझे ऐसी आत्मा दे, स्थिरता का आत्मा, चंचल की आत्मा नहीं, ताकि संसार की कोई चीज से मैं देखकर चंचल बने। मैं और दाऊद में कोई भी फर्क नहीं है। उन्होंने ऐसी प्रार्थना किया। हम भी आज रात उपवास प्रार्थना में ऐसे करेंगे, प्रभु मुझे चंचल की आत्मा नहीं, स्थिरता की आत्मा से भर दे। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। बहुत सारे सुविधा के जरिए, एक इस शहर में कितनी सारे सुविधाएं हैं। लोग मुंबई की शहर क्यों आ रही है? शहर है, काम के लिए काम, बिजनेस के लिए बिजनेस करता है, बहुत कुछ सुविधाएं उपलब्ध है, तो इसलिए गांव से दौड़कर इधर आते हैं। जो खेती होते समय गांव में वापस चले जाते हैं, खेती करके जल्दी वापस आते हैं। आप शहर है, आमीन, ज्योति से भरे शहर है, हालेलुया। जीवन से भरे शहर है। आमीन,
Amen. Father, rakas nam na pelve bebe. Todo bo 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 shro la 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 da da namas na da. आमेन। Amen. तो जकरिया में ऐसी कम से कम 4 बार उपवास प्रार्थना करता था, पर प्रभु की इच्छा को नहीं पहचानता था। हालेलुया। हालेलुया। कितना दिन चाहता है प्रभु मैं आपकी इच्छा को पहचान कर सके। प्रभु मैं आपकी इच्छा को जान सकूं। आमेन। Amen. फैमिली सेमिनार जब लेता है तभी फैमिली कॉन्फ्रेंस जो करने वाले सवाल करते हैं, आपका हस्बैंड को कौन सा कलर पसंद है? बहुत सारे औरतों को पसंद वजूद नहीं जानते। बहुत सारे हस्बैंड को पूछता है आपकी पत्नी की कौन सी चीजें पसंद है, वो हस्बैंड चुप रहते हैं कि इतनी साल रहने के बावजूद हम ध्यान नहीं देता है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। Amen. प्रभु मुझे आपकी ओर मेरी ध्यान रहे। Amen. Amen. मैं आपको लिख कर आज देना है तो देने को तैयार हूं। आपको कोई भी कमी खट्टी होने के लिए प्रभु कभी नहीं देगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. मैं एक टीचर था, टीचर की काम मुझे मिल गया था, प्रभु देने को कहा था, दे दिया। मेरी वाइफ फार्मासिस्ट था, लाइसेंस आज भी है। लोग कभी कभी आके लाइसेंस मांगते हैं, अरे दुकान डालने को महीने में आपको पैसा देगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पैसा कमाना अनुचित बात है, हमारा बुलाहट ऐसा था। पर पिछले 23-24 साल सेवा में एक भी कमी खट्टी में प्रभु नहीं ले गया है। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. धन्यवाद। आमीन। आपकी सर पे सदा प्रभु तेल मलाएगा। Amen. आपकी कटोरा उमड़ते रहेगा। Amen. Amen. आपकी चेहरे की रोशनी कभी कम होने को प्रभु नहीं देगा। Amen. Hallelujah. आपकी मुंह काला होने के लिए प्रभु अनुमति नहीं करेगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। कितना जन हमारा प्रभु को और करीब पहचानने को चाहता है? हालेलुया। तो जल्दी आप वापस आइए। यशायाह की पुस्तक में वायदा की वारिस होने के लिए आपको बुलाया था। क्या वायदा है प्रभु आपके लिए रखा है? यशायाह की 58 में 58 उसकी 11 और 12 वचन लिखा है। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। मिलकर बोले, यहोवा मुझे लगातार चलाएगा। आगा मुझे लगातार लिए चलेगा। इसका मतलब क्या है? अभी मैं आपको कहा था कि मेरा एक प्रेयर पार्टनर है, प्रार्थना सहकर्मी है, अभी बुरी परिस्थिति से जा रही है, शरीर में कमजोरी है। एक कमजोरी की समय कुछ निर्णय लेने के लिए बहुत मुश्किल की बात है। कुछ लोग ऐसे भी कहेगा, कुछ लोग वैसे भी कहेगा। हम बीच में सैंडविच बन जाएगा, कह रहे क्या ले लूं, कैसा करूं। सुना है लोग, अरे कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसा परिस्थिति से गया आप? पैसा भी नहीं है, लोन भी है, बच्चे की पढ़ाई है, फीस भी देना है महीने की, ये भी भरना है, बहुत कुछ चीजों में फंस के अभी मैं क्या करूं? पास्टर जी थोड़ा प्रार्थना करें। पर पवित्र आत्मा कह रहा हूं, मैं तुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। एक सपना काफी है आपकी बुरी हाल को खोलने के लिए। आमीन। 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 वो बहन
उस घटना में पहुंचने से पहले प्रभु उनसे बातें किया। किताब पढ़कर नहीं बात किया है, सपने से बात किया। हालेलुया। एक दृष्टांत से, कहानी की समान एक दृष्टांत से उनसे बातें किया है। मेरा घर में हमारा पहला चेला है, अंगूठा है, आदमी औरत अंगूठा अंगूठी है। उनकी पढ़ने लिखने नहीं आते, पर उनकी बेटा अभी डिग्री पढ़ रही है, बेटी B.Pharm पढ़ रही है। उन्होंने एक दिन एक सपना देखा था, उनकी पापा को एक एक्सीडेंट हो रही है। माँ बाप से नहीं कहा, उनसे नहीं कहा, मम्मी और बहन से कहकर प्रार्थना में रखा। और कुछ दिन की बात, आपको पनवेल पता है, पनवेल एक्सप्रेस हाईवे के बाद मुंबई की ओर जाते समय पहला एक फ्लाईओवर आते हैं कामोठे का। वो सड़क हाईवे में रात थोड़ा बारिश भी है, स्कूटर में आते समय पीछे से गाड़ी, उनका स्कूटर क्या हो गया था, ऐसी पलटी होकर वो डिवाइडर में जाके, उस साइड के इसमें जाके ठोकर हुआ, गाड़ी गिर गई है। पीछे से गाड़ी आ रहा था, इनके ऊपर से होकर जा सकता था, प्रभु उनको संभाला। बात नहीं खत्म हुआ। और पीछे से पुलिस लोग जो बाइक में आ रहा था, उनका गाड़ी सीधा किया, उनको लेकर गाड़ी उधर संभाल के साइड में रखा, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा था। तभी बोला ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, मुझे घर जाना है। एक रिक्शा पकड़ के अपने घर भेजा। घर में आकर उनका बेटी मुझे फोन किया, अंकल पापा को ऐसे ऐसे हुआ था, हम अस्पताल जा रही है। मैं जल्दी अपने घर गया, अस्पताल जाकर उन्होंने पट्टी बांधकर घर में वापस पहुंच गया। मैंने पहली बात सवाल यही किया था कि बेटा, आप में से किसी को प्रभु ने कुछ सपने से ऐसे कुछ बात नहीं किया? वो बेटा तभी मुझे करे, अंकल कुछ दिन पहले हमें सपना से प्रभु बात किया था, हम प्रार्थना किया तो एक घटना से हमारा पापा को प्रभु ने बचा दिया, इसलिए बचा दिया है, इसके जरिए और लोग आशीष पाना बाकी है, इनकी जरिए और कुछ भला काम पूरा करना बाकी प्रभु नियुक्त करके रखा है। ये और भी जगह में ज्योति के रूप में चमकना बाकी है। हालेलुया। मुझे लगातार लिया चलेगा। कितना जन चाहता है पास्टर सैमसन अगला कल नहीं रहेगा, अभी प्रभु आपको अगुवाई करते रहेगा। हम में से कोई आपके साथ नहीं रहेगा तो भी प्रभु का उपस्थिति आपको अनाथ नहीं छोड़ता है। कितना जन चाहता है प्रभु आप मुझे और मेरे इस शरीर को इस्तेमाल करें? हालेलुया। इस उपवास प्रार्थना में मुझे बिल्कुल और मुझे पूरा का पूरा यकीन है आप मुझे आशीष करेगा, पर मैं आपको ऐसी आशीष करना चाहता है, मेरे शरीर को मैं समर्पित करके आप उसको इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको आशीष करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। कितना जन प्रभु को आशीष करना चाहता है? जब आप उपवास प्रार्थना में हे प्रभु मैं एक आशीष के कारण बनना चाहता है कहे, तो प्रभु आपके हाथ को इस्तेमाल करेगा। ये पानी ले लीजिए। पवित्र आत्मा आपके हाथ को इस्तेमाल करेगा और किसको प्यास है उनकी प्यास बुझाने के लिए आपके हाथ को इस्तेमाल करेगा। आमीन। कितना जन चाहता है प्रभु मेरा हाथ इस्तेमाल हो जाए? कोई झूठ की काम के लिए नहीं, आपकी काम के लिए मेरा पैर इस्तेमाल हो जाए। बहुत कुछ झगड़ा मैंने किया था,
पर मेरे ओठों को छल की बात के लिए नहीं, आशीष के लिए आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। कितना जन चाहता है? आमीन। आपको पता है कितनी माँ बाप है इधर? आमीन। आपको कब तसल्ली मिलेगा? मैं भी एक 3 बच्चे के बाप हूं। कब तसल्ली मिलेगा पता है? जब आप अपनी बच्चे को कहे बेटा इधर आ, पहली बुलावे में आ जाएगा तो आपको तसल्ली मिलेगा, है कि नहीं? एक मामूली माँ बाप को ऐसा है तो हमारा स्वर्गीय पिता को कितनी अधिक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगातार। आमीन। और क्या करेगा? और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। सुखी परिस्थिति में भी तेरी भूख को प्रभु मिटा देगा। आमीन, आमीन, आमीन। पिछले महीने में टमाटर कितनी, अभी ऐसे भी ट्रोल आ गया था कि एक शादी के लिए अपनी ढूंढ रही है, एक बंदा है जिसके पास 2 गोनी टमाटर है जो शादी के लिए चाहता है। तो हालेलुया। अभी कांदा का भाव बढ़ रही है। 500 रुपया से मार्केट में जाए उससे एक थैली में भरने वाली चीज भी नहीं मिलने का हाल है। सुखी परिस्थिति में भी प्रभु आपको तृप्ति से ले जाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। और तेरे हड्डियों को प्रभु बलवंत करेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। जिस प्रकार मेरी हड्डी मेरी शरीर को रूप देकर मुझे खड़ा करते हैं, प्रभु का वचन रूप रंग देकर आपको खड़ा करेगा। यस, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। ये वायदा की वारिस होने के लिए आपको बुलाया, आमीन, हालेलुया, यीशु के नाम में बुलाया है। आमीन, आमीन। अगला वचन 12 वचन। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थान को तेरी फिर बसाएंगे। आपकी पीढ़ी से प्रभु का काम समाप्त नहीं होगा। आमीन, प्रभु का काम आपका पीढ़ी के बाद आपसे समाप्त नहीं होगा, आपका पीढ़ी से प्रभु आगे ले जाएगा। हालेलुया, आमीन। आपको पता है हम कौन सी राज्य में खड़ा है? हम अपने इस राज्य में खड़ा है कि पंडित रमाबाई अपनी सेवा पूना में निभाया। हालेलुया, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा राजस्थान में रहकर अपनी काम पूरी भारत में निभाया। साधु सुंदर सिंह पंजाब में रहकर पूरी राज्य में अपनी काम को निभाया। आमीन, भक्त सिंह आंध्र प्रदेश में अपनी सेवा को निभाया। आमीन, आमीन। सब लोग ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु हमारी पीढ़ी में एक काम समाप्त ना हो, आगे की पीढ़ी को खड़ा करे। आमीन। लोकाशना क्रादना मना क्रेबेले कोसो बो बोलो बो शे खादाना बाना माशले रिगामल धना शबरथुरी जगल खौड़ खमन बरगर थला नमा रेको रबोशको रियांदल खमन दरबरथुरी जगल खमन रिकबला नबा शकर दुरी अंदल खमन रबल थना रिमारी अंदल खमन दरबर शकर तुरा खमन। आपकी और आपकी परिवार से सीमित नहीं है प्रभु का काम, आपका पीढ़ी से भी प्रभु कार्य करने वाला है। आमीन, आमीन। आमीन। कितनी लोगों के सामने बच्चे बैठे हैं, सर पे हाथ रखो, कहो आमीन, तू पवित्र आत्मा से भर दिया जाएगा। तू पवित्र आत्मा से भर दिया जाएगा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। खुश लग रही है?
कौन आपको ये आनंद दे रही है? स्टैनली? स्टैनली? स्टैनली मेरा नाम है। पास्टर सैमसन? पर कौन दे रही है? उसकी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। हालेलुया। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी देखिए, और तेरी हड्डी को और तू कैसा रहेगा? तेरी बच्चों, और तू पीढ़ी पीढ़ी की कोई पड़ी हुई नींव पर घर बसा उठाएगा। नींव से उजड़े हुए जगह को तू बनाएगा। हालेलुया। आप जब यीशु में आ गया, आपकी बाप ने आपको 1 करोड़ की कर्ज देकर गया होगा, टूटा हुआ एक घर देकर चला हुआ, शायद आपका पति गुजर गया होगा, पत्नी गया होगा। किस प्रकार से आगे कदम रखेंगे? आप कदम ना रखेंगे, कदम रखवाएंगे। आमेन। हालेलुया। आमेन। 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 कुछ लोग ना सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, हफ्ते में 7 दिन मेहनत करते हैं, महीने में 30 दिन मेहनत करते हैं, और फिर भी मैं ऐसे लोगों को काउंसलिंग किया है कि फिर भी 4th अपनी हफ्ते में आ रहे कर्ज मैं इधर से उधार लेता है। 3 हफ्ते तक मुश्किल से जाएगा, और गाड़ी कैसे धक्का देना। परिस्थिति को प्रभु बदल देगा। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद। आमेन। आमेन। कितना जन चाहता है मेरा कटोरा उमड़ने दे पिता? आमेन। मेरा कटोरा उमड़ने दे। आमेन। मेरा बाप दादाओं से मेरा घर उजड़ा हुआ था। आमेन। वो घर को आप बनेगा। ये घर, आमेन, ये मंडली से प्रभु कुछ खंबे को खड़ा करेगा। आमेन। 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 हालेलुया। आमेन। आमेन। लिखा है पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर, सिर्फ नींव है, उजड़े हुए साने, कुछ नहीं है उधर, आगे नहीं जा रही है। बाप ट्राई किया था, बहुत कुछ ट्राई किया, बड़े दादाजी ट्राई किया था, कुछ नहीं चल रहे, पर प्रभु ट्राई करेंगे अभी। आमेन। प्रभु कुछ करने जा रही है कलीसिया में। आमेन। 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 प्रभु अपने काम करने को शुरू किया है। थैंक यू। ये कलीसिया से लीडर्स तैयार हो रही है, मंडली से लीडर्स तैयार हो रही है। आमेन। 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 इधर से ऐसे हम एक जो गोल मार के ऐसे ऐसे डिवीजन करते हैं ना, इस प्रकार से बढ़ने जा रही है। आमेन। ओ खोशाना खादरा माने बोलो बोसरो बोलो बना बना शेखादा बाबा 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 नामासना बना करादना नमास्ते। मेन मेन मेन। धन्यवाद। राबल खना हमदल खवड़ा बर्थनी जगल खवन नरबर्थरा दिगार थरा बलखना। बाबा बाबा नमास। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। और कैसा नाम आपको फिर से देगा? देखो, दूसरा एक नाम इधर दिया है, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक। बोलो, तू टूटे हुए स्थान का सुधारक बनेगा। आमेन। 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 आज के टाइम में कोई बच्चों को नाम दिया जाए, नाम का अर्थ पूछेगा, बिल्कुल नहीं पता है, पर बाइबल में किसी को कुछ नाम दिया जाए, उसके साथ उसका अर्थ भी दिखाए। हालेलुया। वो बेटा को यीशु नाम दिया जाएगा, अर्थ भी नीचे लिखा है, उसने अपनी लोगों को अपने पाप से उद्धार करेगा, इसीलिए वो नाम दिया जाएगा। आमेन। उसका नाम इम्मानुएल कहला जाएगा, उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो ये आपकी बारे में लिखा है, मेरा नाम ऐसा रहेगा, टूटे हुए बाड़ों को सुधारक। आमेन। हालेलुया।
kraad khan mas mandna kra bla kraad me keshe 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 re kere dere dere Ramal Thana Shakor Ridan del Libana Reba Shakar Thuri Yamdal Kamanam Rimandari Shakar Thura Dagal Kauda Kabal Banagam Rigamana Barthuri Jagal Kauda Kabardana Arke Ribo Liamdare Shabar Thuri Jagal Kauda Kabalam Reka Bala Harthuri Jagal Kauda Kabala Dara Barthuri Shakor Yamdal Kama Riko Redal Kamana Dara Barthuri Jagal Kauda Reba Thari Yamdal Kamanam ekhere re bekhere dana baba namash ekhalala krad radna krad इधर परमेश्वर वचन की एक प्लेटफॉर्म को खुल के रखा है amen 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 आमेन amen मैं ये मंच पर नहीं हूँ वचन की प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर सेवा कर रहा हूँ amen 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 आमेन amen amen आमेन amen कितना जन वो प्लेटफॉर्म में रहकर इस देश को आशीष करना चाहता है hallelujah अब बस खड़े रहो आशीष हो जाएगा amen amen बस खड़े रहो आपका परिवार आशीष हो जाएगा hallelujah बस खड़े रहो झूठ का काम निकल जाएगा amen बस खड़े रहो amen आमेन amen अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा आमेन हालेलुया और तेरा नाम आमेन सुधारक रहेगा और ऐसे भी बुलाया जाएगा पथों का ठीक करने वाला amen amen कितने जन आपका नाम बाइबल में देखा है hallelujah आपके बारे में लिखे रखा है amen amen इसलिए हम प्रभु यीशु का साथ उसकी वायदा में वारिस बन चुका है hallelujah amen मेरे बारे में लिखे रखा है हालेलुया amen amen मेरे कुंडली मत में दृष्टांत से कहा था हालेलुया hallelujah मेरे भविष्य की बारे में बताने वाले चीज को कुंडली कहते हैं बराबर ना yes तो मेरे भविष्य की बारे में खुला खुला लिखे रखा है amen आमीन hallelujah amen मेरा एक पड़ोसी था जो गांव में उसकी बेटा 13 उम्र में मर जाएगा ऐसा जो लिखे कहा था पर अभी ये सेवक है छत्तीसगढ़ में hallelujah धन्यवाद यीशु मेरे लिए आशीष भरी भविष्य प्रभु लिख के रखा है amen 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 आमीन amen पर अब हम समाप्त करेंगे टाइम हमें बीत गए हैं पर प्रभु जैसे कि हम सखरिया में लिखा था वैसे यशायाह की 58 में भी उन लोग को ऐसी कहा हे इस्राएल की सभा आपसे मैं यही चाहा है कि आप वचन 6 में पढ़िए 58 का 6 में ऐसे पढ़िए जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना मैं मैं प्रभु ये चाहा था सोशल जस्टिस मैं सामूहिक नैतिकता मैं आमेन आमेन उधर के धनी लोग कंगाल के ऊपर नैतिकता नहीं दिखाया हालेलुया सभा में कुछ लोग धनी रहेंगे कुछ लोग कंगाल रहेंगे प्रभु का इच्छा है कंगालों पर आपका नजर रहे उनको लूटने के लिए नहीं उनको अनुग्रह करने के लिए हालेलुया आपकी सभा में कंगालों को इसलिए रखा है कि आपके जरिए वो आशीष पाए आमेन 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 कभी कभी पूछताछ करना क्या आपके घर में आज खाना बनाने के लिए है कुछ आमेन हालेलुया आमेन 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 अब शहर है शहर मिलकर बोलो शहर है शहर हैं हम सुविधाएं दिया है सुविधाएं आमेन 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 मुझे इसलिए रखा है मैं पास्टर को एक आशीष के कारण रहे आमेन कितना दिन प्रभु का दिल को जानते हैं आमेन आमेन हालेलुया हम इधर आकर थोड़ा गाना गाए आराधना है प्रभु मैं आत्मा में सत्य में आराधना करूं बिल्कुल सत्य ही नहीं है हालेलुया हालेलुया कितना जन चाहता है प्रभु मेरे जरिए
मेरे घर की, मेरे कलीसिया की सदस्य आशीष पाएंगे। आमीन हालेलुया, आमीन आमीन राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और देखिए, और 7 और 8 वचन जल्दी पढ़िए। 7 और क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को अनाथ, भूखे और मारे मारे फिरते हुओं को हाँ अपने घर ले आना, हाँ किसी को नंगा देखकर नंगे, इन व्यक्तियों के ऊपर प्रभु हम ध्यान देने के लिए चाहता है। आमीन। कितना जानता है प्रभु मेरे कान, मेरी आंख, मेरी आंख, मेरे दिमाग, मेरा दिमाग, इस विषय पर ध्यान देने के लिए आप इस्तेमाल करें। आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया आमेन। आमीन। और भी एक बात है, जल्दी पढ़िए वचन 4। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। हालेलुया। हालेलुया। लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? लाठी की जरूरत नहीं, सिर्फ इसकी जरूरत है, जुबान की। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, आप मेरी जुबान को इस्तेमाल करें। हालेलुया। आमीन आमीन मेरे घर में क्या है? सकरिया में कहा मेल मिलाप और सच्चाई बने रहे। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल की सभा में जिसकी कमजोरी हुआ था, तभी यशिया को खड़ा किया। जिस प्रकार से पास्टर सैमसन को खड़ा किया, यशिया को खड़ा करने का काम, तो सभा को घोषित करके कहो मैं यही चाहता है। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन आमीन। आमीन। कितने जन आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी नजर को इस्तेमाल करे। आमीन आमीन मैं मंदिर हूं तेरा, जिंदा घर हूं तेरा। आमीन राजा अभी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी हो जा। आमीन राजा। अब बन गया है सारा जीवन एक खुदा, एक खुदा। हालेलुया। हालेलुया प्रभु आपके ऊपर अपना नजर रखा है, आमीन इसीलिए हम अपना नजर उनके ऊपर रखेंगे। आमीन राजा। प्रभु हमें जिस प्रकार से शादी हुआ व्यक्ति को उसी दिन सर्टिफिकेट दिया जाता है, वैसा हमें बपतिस्मा के जरिए, यीशु की नाम के जरिए, यीशु के वचन के जरिए, यीशु की आत्मा के जरिए चेले के रूप में नियुक्त किया है। आमीन पर प्रभु का चाहत यही है। हालेलुया। हालेलुया। अब बपतिस्मा लिए ऐसे मत सोचो अब चेला बन गया है। पारिवारिक जीवन शादी के बाद शुरू होता है। आमीन पर पारिवारिक जीवन में घटनाएं होने से पति को छोड़ के नहीं जाते। आज की जमाने की बात नहीं बोल रहा मैं, बराबर ना? हालेलुया। कुछ भी रहे, पर हम साथ में रहकर मेल को हम में हासिल करेंगे। हालेलुया। कितना जन अपने आमीन कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है। कितना जन अपनी जिंदगी को समर्पण करना चाहता है। आमीन हालेलुया आमीन। आमीन। अभी इधर कोई हलचल की बात नहीं मैं बोल रहा हूं। कितना जन अब हाथ नहीं दिखाना, कुछ नहीं करना, आवाज नहीं देना, कितने जन अपने आप को समर्पण करना चाहता है? प्रभु आप मुझे देकर कहा मैं ज्योति हूँ, तुम शहर हूँ, तुम नमक हूँ, तू राजा हूँ, तू याजक हूँ। तो मैं आपको वापस ऐसी जवाब देना चाहता है, प्रभु मैं समर्पित करता हूँ। आमीन हालेलुया। आइए समर्पित करना जो चाहता है अपनी जगह में खड़े हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय की 6वां वचन था हमारा मूल वचन। इफिसियों का पत्री 3 अध्याय का 6वां वचन। इफिसियों के 3 अध्याय का 6वां वचन। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी, हम
प्रभु की वायदाओं में साक्षी होने के लिए, सहभागी होने के लिए प्रभु बुलाया है। आमेन। आप सहभागी होगा ही होगा। और आज रात हम ये शुरुआत के दिन में उनको ऐसी प्रत्युत्तर कहेंगे, प्रभु मुझ में आपकी खरापन को भर दे, सारे झगड़ा मिट जाए, सारे झूठ मिट जाए, हमारे घर में मेल मिलाप की बहाव हो सके। जीसस। क्योंकि मैं कुछ लोगों के जीवन में आशीष के कारण बन जाना है। आमेन। बाबा शराखदा बनो सो बनो हालेलुया। जो समर्पण करना चाहते हैं